दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद कई लोग अपनी लाइफ में सफलता के उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पहुंचने के लोग सपने देखा करते हैं। और इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके कई लोग अपनी लाइफ में काफी अमीर भी बने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। दोस्तों, अगर हम आपसे ये पूछें कि पैसा कमाना क्या आसान है या मुश्किल, तो आप में से कई लोगों का ये कहना होगा कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कई लोग ये कहेंगे कि पैसा कमाना आसान होता है। लेकिन आज हम आपको ये बता दें कि पैसा कमाना कभी भी आसान नहीं होता। हालांकि हम पैसे कमाने के जरिए को जरूर आसान बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार किसी जिम के मालिक से किसी रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा कि आपका जिम कैसा चल रहा है। तो उस जिम के मालिक ने ये बताया कि जब से उसने जिम को खोला है तब से उसकी खूब कमाई हो रही है। इस बात को सुनते ही रिपोर्टर ने चौंकते हुए उससे पूछा कि वो कैसे। इस पर जवाब देते हुए जिम के मालिक ने कहा कि हमारा 1 महीने के जिम का सब्सक्रिप्शन है 2000 रुपए, लेकिन अगर कोई 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेता है तो हम उसे 12,000 में ही दे देते हैं और इस तरह हम पैसा कमाते हैं। अब इस पर रिपोर्टर ने कहा कि ऐसा करने से तो आपको घाटा हो रहा है, क्योंकि अगर 1 महीने जिम जाने के पैसे 2000 रुपए हैं तो 12 महीने के 24,000 रुपए होने चाहिए। फिर आप 12,000 लेकर खुद के लिए मुनाफा कैसे कमा रहे हैं। इस पर हंसते हुए जिम के मालिक ने कहा कि जो भी साल भर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनमें से बेहद कम ही लोग होते हैं जो कि पूरे साल रेगुलर जिम आते हैं, क्योंकि हर 4 दिन के बाद तो वो अपना वेटिंग मशीन पर वजन नाप रहे होते हैं और छठे दिन बाइसेप देखते हैं। इसके बाद 12वें दिन जब जोश ठंडा पड़ जाता है तो जब मन करता है वो लोग जिम आते हैं और जब मन नहीं करता तब वो नहीं आते। तो साल भर का सब्सक्रिप्शन लेने वाले इंसान को ये लगता है कि उसने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमने उससे कुल मिलाकर सिर्फ 2 या 3 महीने के ही पैसे लिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी भी सामान को खरीदने या फिर किसी भी चीज को करने में हमेशा सामने वाले इंसान को उसका फायदा ही दिखाइए। इससे उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने जहां पर पैसे खर्च किए हैं वहां से उन्हें कुछ बेहतरीन मिला है। लेकिन असल बात तो ये होती है कि उस सामने वाले इंसान से पैसे निकलवाने के बाद असल मुनाफा तो आपको ही हो रहा होता है। तो आपको बस कुछ भी करके सामने वाले इंसान को उसका फायदा दिखाते हुए उससे पैसे निकलवाने हैं। ये तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पैसा कमाने का इससे बेहतर जरिया और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये कहा जाता है कि मनी मेकिंग इज अ सिंपल प्रोसेस बट नॉट इजी, क्योंकि अगर आसान होता तो हर कोई ये कर लेता। इसके अलावा एक बात और समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर बार हमको ये लगता है कि सिंपल चीजें कभी भी की जा सकती हैं, लेकिन जो चीजें कभी भी की जा सकती हैं वो कभी भी नहीं होती। तो मनी मेकिंग फॉर्मूला को सिंपल मानकर आसान समझने की भूल कभी मत करिएगा, क्योंकि लाइफ में सिंपल दिखने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल नंबर 2, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। यानी कि अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर करते हुए कम मत समझो। लोग तो आप में कमियां निकालेंगे ही, वहीं आपको गिराने की भी भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे हालातों में कभी भी घबराना मत दोस्तों। अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो अगर किसी के हाथ में 2000 का नोट हो और वो उसे किसी को फ्री में देना चाहे तो इस दुनिया में हर कोई उसे लेने को तैयार हो जाएगा। वहीं अगर वो इंसान उस 2000 के नोट को कितना ही रगड़े, कितना ही उस नोट को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करे, वो फिर भी 2000 रुपए ही रहेंगे और इतना सब होने के बाद भी उस नोट को लेने के लिए हर एक इंसान तैयार हो जाएगा। तो ठीक ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। लोग आपको कितना ही रगड़ें, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी तुम ही हो ना यार। तो जब उस 2000 के नोट की वैल्यू तोड़ने मरोड़ने या उसको फेंकने से कम नहीं हो रही है, तो आखिर आपकी वैल्यू किसी के कुछ कहने या फिर खुद को किसी के साथ कंपेयर करने से कैसे कम हो सकती है। इसलिए कभी भी जिंदगी में खुद को किसी और इंसान के साथ कंपेयर बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ बेचैनी बढ़ती है और स्ट्रेस होता है। अब लोगों का तो काम है पानी में तैरती हुई मछली को हवा में उड़ने वाले पंछी के साथ कंपेयर करना, लेकिन वो पंछी और मछली अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही तो काम करेंगे ना। अब किसी के कहने से मछली हवा में उड़ने लग जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ठीक ऐसे ही दोस्तों, आपको भी लाइफ में लोग आपकी एबिलिटी के हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों के साथ किए गए कंपैरिजन के हिसाब से जज करेंगे। लेकिन आपको तो पता है कि आपकी एबिलिटीज क्या हैं, तो बस आपको उन पर ही फोकस करना चाहिए और बस उसी हिसाब से काम करते हुए खुद को ग्रो करना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरों के जजमेंट पर आप ध्यान देने लग जाओगे तो जो आप करना चाहते हो वो कभी नहीं कर पाओगे, और जो नहीं करना चाहते वो करने पर आपको जबरदस्ती मजबूर होना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल नंबर 3, ऑलवेज डू योर वर्क सिंसियरली एंड नेवर थिंक अबाउट रिजल्ट। दोस्तों, भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सीख दी थी कि कर्म किए जा पर फल की चिंता मत कर। लेकिन आजकल के दौर में लोग कर्म करने से पहले ही फल को मांगना शुरू कर देते हैं। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से फल की चिंता ना करने के लिए क्यों कहा था, ये हम आपको बताते हैं।
दरअसल भगवान श्री कृष्ण का ये कहना था कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप सच्चे मन और दिल से अगर किसी काम को करते हो तो उसका रिजल्ट भी आपको भले ही थोड़ी देर से मिले लेकिन अच्छा ही मिलेगा। बस आप उस काम को करने में कभी भी गिव अप मत करना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं और हमें उस काम को करने में बार बार असफलता ही मिल रही होती है। तो ऐसे टाइम पर हमें अपने काम को बदलने की जगह अपने काम करने का तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि अच्छा और बेहतरीन काम होने में हमेशा समय लगता ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक कुतिया और एक हथीनी दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए। अब कुतिया ने 6 महीने बाद अपने बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वो जाकर हथीनी से बोली कि मेरे तो 6 बच्चे हुए हैं, अब तक तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। इसके जवाब में हथीनी ने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर इसके कुछ महीनों बाद कुतिया ने फिर से 7 बच्चों को जन्म दिया और ऐसे ही अगले 2 सालों में कुतिया ने लगभग 25 बच्चों को जन्म दे दिया। जिसके बाद वो हथीनी के पास जाकर बोली कि क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। इस पर जवाब देते हुए हथीनी ने कहा कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पर कुतिया ने कहा कि पिछले 2 सालों में मैंने लगभग 25 बच्चों को जन्म दिया है और तुमने अब तक एक को भी नहीं दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस बात को सुनते ही हथीनी ने कहा कि जिस बच्चे को मैं जन्म देने वाली हूँ वो कोई पिल्ला नहीं है, बल्कि वो एक हाथी का बच्चा है और जब ये बच्चा धरती पर आएगा तो इसका वजन धरती महसूस करेगी। जब मेरा बच्चा रोड क्रॉस करेगा तब लोग बिना कुछ कहे ही खुद ब खुद रुक जाएंगे और हाथ जोड़कर मेरे बच्चे का अभिनंदन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ हम कुत्ते के बच्चों को पाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं जिसका रिजल्ट हमें जल्दी जल्दी मिलता रहे। हमें हाथी के बच्चे को पाना है तो उसको पाने के लिए समय तो लगेगा ही लगेगा और हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा ज्यादा समय भी लग जाए। तो कुछ लोग ऐसे टाइम पर आपके आसपास आकर ये जरूर कहेंगे कि जो काम तुम कर रहे थे उसमें तुम्हारा कुछ हुआ या नहीं, हमारा तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अब ऐसे समय पर आप खुद को उनके रिजल्ट के साथ कंपेयर करने लग जाओ कि यार उसका तो काम हुए जा रहा है, बस हमारा ही नहीं हो रहा। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ड्रीम्स क्या हैं और आपको क्या पाना है। तो जब भी कोई आपके पास अपने रिजल्ट को लेकर कंपैरिजन करते हुए आए तो उससे आपको बस यही कहना है कि हमें हाथी का बच्चा चाहिए, कुत्ते का बच्चा नहीं, जो कि जल्दी जल्दी मिल जाए। तो हमें जो चाहिए उसे पाने में समय लगेगा, अभी आप जाओ यहाँ से और अपने काम पर ध्यान दो। तो इसलिए कभी भी जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में आप अपने काम को मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि अगर लोगों की बात सुनकर आपने ऐसा कर दिया तो ना आप इधर के रहोगे और ना ही उधर के। इसके बाद आता है प्रिंसिपल नंबर 4, यू हैव टू मेक मनी बट नेवर अर्न मनी। दोस्तों, पहले पॉइंट में हमने ये तो जान लिया कि पैसे कमाने का जरिया हम कैसे आसान बना सकते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अमीर लोग कभी भी पैसा कमाते नहीं हैं, बल्कि वो लोग पैसा बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पैसा कैसे बनाया जाता है, तो चलिए इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दोस्तों, अगर हम अमीर लोगों की फिलॉसफी की बात करें तो ज्यादातर अमीर लोगों का ये मानना होता है कि हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जो कि आने वाले समय में कंसिस्टेंट रहे और जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसको हम प्रोडक्टिव तौर पर लोगों तक बेहद ही कम दाम में पहुंचा सकें, तभी हम अमीर बन सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम कम दाम में अपने काम की प्रोडक्टिवनेस को लोगों के बीच बेच देंगे तो इससे भला हमें प्रॉफिट कैसे होगा। तो हम आपको बता दें कि अमीर लोगों का ये मानना होता है कि हम अगर लाखों लोगों से 1 रुपए निकलवाना चाहें तो उसे हम आसानी से निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक इंसान से लाखों रुपए निकलवाना चाहें तो वो बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए आप भी ये नोटिस कीजिएगा कि ज्यादातर अमीर लोग वही होते हैं जो कि अपने काम में कंसिस्टेंट होते हैं और अपने काम की प्रोडक्टिवनेस को वो बेहद ही कम दाम में लोगों को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी ने जब जियो सिम की शुरुआत की थी तब उनको ये पता था कि आने वाले समय में ये काम कंसिस्टेंटली बना रहेगा, क्योंकि उस वक्त सस्ते इंटरनेट की जरूरत हर किसी को थी और सबकी जरूरत को देखते हुए मुकेश अंबानी ने ये देखा कि इंटरनेट का मार्केट काफी बड़ा है और इस वजह से अगर हम सस्ते दाम पर भी इंटरनेट लोगों को दें तो हर कोई इसे खरीदेगा ही खरीदेगा। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी बड़े ही कम दाम में बेचा, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने उनकी सिम खरीदी और इस तरह वो मालामाल हो गए, क्योंकि उन्होंने जो पैसे बनाने का तरीका चुना उससे लोगों का भी फायदा हो रहा था और उनका भी। इसके बाद आता है प्रिंसिपल नंबर 5, फेस द प्रॉब्लम्स रेदर देन रन अवे। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी परेशानियां तो आती ही हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परेशानियां ऐसी भी हों जो कि आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख दें, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जो इंसान सिचुएशन के हिसाब से खुद के माइंडसेट को पॉजिटिव और बेहतरीन बनाए रखता है वही उस लक्ष्य को हासिल कर पाता है जिसे पाने के सपने पूरी दुनिया देखती है। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एल्वा एडिसन, ये एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस दुनिया को बल्ब का आविष्कार करके दिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनकी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां और परेशानियां आई थी? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं।
दरअसल जब थॉमस एक बार अपनी फैक्ट्री में बल्ब का आविष्कार करने के बेहद करीब थे, तभी उनकी फैक्ट्री में रात के समय आग लग गई। अब ऐसे में थॉमस का बेटा उनके पास भागते हुए गया और जाकर उनसे बोला कि पापा जल्दी चलिए, फैक्ट्री में आग लग गई है। इस बात को सुनते ही थॉमस अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ लोग उनकी फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री फिर भी पूरी तरह से जल गई थी, जिसके बाद थॉमस जोर जोर से हंसने लगे। अब उनकी ये हालत देखते हुए वहां मौजूद लोगों ने उनसे कहा कि हम तो ये बात जानते ही थे कि जो आविष्कार तुम करने जा रहे हो वो हो ही नहीं सकता, इसलिए भगवान ने तुम्हारी फैक्ट्री जलाकर तुम्हें ये इशारा दिया है कि मत करो इतनी मेहनत उस काम पर जो कि हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में लोगों की बात मानकर थॉमस भी अपनी परेशानियों को पीठ दिखाकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और लोगों को पलटकर जवाब देते हुए कहा कि भगवान ने मेरी फैक्ट्री इसलिए नहीं जलाई क्योंकि जो आविष्कार मैं करना चाहता हूं वो हो ही नहीं सकता, बल्कि उन्होंने मेरी फैक्ट्री इसलिए जलाई क्योंकि वो मुझे ये बता रहे हैं कि अब तक जो भी चीजें तुमने की हैं अपने आविष्कार के लिए वो सब चीजें गलत थी। कल से फिर नई शुरुआत करो और अपने आविष्कार को पूरा करो। अब थॉमस के इसी जज्बे और पॉजिटिव माइंडसेट ने उनको आगे चलकर एक बेहतरीन और महान वैज्ञानिक बनाया, जिनके आविष्कार ने पूरी दुनिया को तो हिलाया ही, पर उसी के साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के जो 10,000 पेटेंट्स बनाए थे उससे भी उन्होंने पूरी दुनिया को रूबरू करवाया, जिसे आज भी इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने जो भी आपको सक्सेस पाने के प्रिंसिपल्स बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।